Hello students, good morning. Today's read chapter 5. This video class 6 subject Hindi first chapter name ओस पेज नंबर है आपका 33। यह कविता हमारे प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी का जी द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कानपुर के पास बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने वाराणसी से एमए तथा एलएलबी किया और फिर जीवन भर निष्काम भाव से साहित्य सर्जना की। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया था। 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। 1 मार्च 1988 को राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी को जी की मृत्यु हो गई थी। ओस उनकी एक प्रमुख कविता है। इस कविता में कवि ने ओस की खूबसूरती का वर्णन किया है। उन्होंने ओस की खूबसूरती के बारे में वर्णन किया है और उसके बारे में बहुत सारा कुछ बताया है। प्रभात की बेला में घास पर फूल पत्तों पर और वन उपवन में हर ओर ओस बिखरी हुई है। कवि ने भिन्न भिन्न उपमाएं देकर ओस का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। हरी घास पर बिखेर दी है एक किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया एक उज्जवल हीरों की कड़ियां। कवि जी कहते हैं कि हरी घास पर एक किसने मोतियों की लड़ियां मतलब माला मोतियों की किसने फैला दी है, बिखेर दी है, और कौन रात में गूंथ गया है और रात में कौन गुथ गया है, बना गया है माला ए उज्जवल हीरों की कड़ियां मतलब सिखला हीरो का जो उज्जवल चमक रहा है, हीरो का एक माला सा पिरो गया है। जुगनू से जगमग ए कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ए कौन दमकते हैं यूं दमदम। जुगनू एक ऐसा प्रसिद्ध कीड़ा है जिसको रात में उड़ने पर इनके पिछले भाग से चमक पैदा होती है और अंधेरे में बहुत तेजी रोशनी करता है चमचम करके। तो वो कभी ओस को यहाँ पर जुगनू से तुलना कर रहा है और कह रहा है कि कौन जुगनू से जगमग ए कौन चमकते यूं चमचम, जुगनू की तरह कौन है ये जो जगमगा रहे हैं और कौन चमचमा रहे हैं। नभ के नन्हे तारों से ए कौन दमकते यूं दमदम, और नभ में जो आकाश में छोटे छोटे से तारे होते हैं उनकी तरह एक कौन दमक रहा है, कौन चमचम हो रहा है। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं रतन के नाना। और कह रहा है कि कौन जौहरी मतलब रत्नों की परखने वाला, जो पारखी होता है, बहुमूल रत्नों की परख करने वाला होता है, जिसके पास एक कीमती खजाने होते हैं। तो कौन जौहरी है जो यहाँ पर अपने घर का खजाना फैला गया है, लुटा गया है, पत्तों पर फूलों पर और पग पग पर हर जगह ए कीमती पत्थर अनेक तरीके से डले हुए हैं। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। और कौन है ये बड़े सवेरे से दीपावली का त्यौहार जैसे खुशी से हम मनाते हैं, तो कौन रात में मनाते हैं, लेकिन ये सुबह सुबह कौन मना रहा है दीपावली का त्यौहार। वन उपवन में एक चमक रहे हुए हैं, दीपावली
कि जैसे दीपावली में दीपों की कतार होती है, अनोखी, बहुत सुंदर लगती है, दीपों से जले हुए दीप होते हैं जो, उस तरह वन उपवन में ये जला कर कौन गया है, कौन सुबह से ये खुशी दीपावली की मना रहा है। जी होता इन इन ओश कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। और मेरा जी करता है कि इन ओस की कणों को अपने दोनों हथेलियों को मिलाकर अपने घर पर ले आऊं और इनकी शोभा को देख देख कर इस पर एक कविता बनाऊं, क्योंकि ये इतने सुंदर लग रहे हुए हैं कि इन ओस को कणों को अपनी दोनों हथेलियों में मिलाकर भरकर अपने घर लेकर आऊं और इनकी जो शोभा, सुंदरता, चमक, इनको देख देख कर इस पर एक कविता सुंदर सी बनाऊं। तो जो हमारे प्रसिद्ध सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, जो कवि, उन्होंने ओस को कई तरीके से बताया है, उसकी उपमाएं दी हैं अलग अलग, और ओस का बहुत ही खूबसूरती से इस कविता में वर्णन किया गया है।